की संस्था में। लेकिन जब मैं आया तो आज अवध के लोग कहते हैं कि आप तो अवध को भूल ही गए, क्योंकि यहाँ की धरती ने बहुत कुछ दिया। और जब मैं झांसी यहाँ नियुक्त होकर आया तो उसके बाद आप लोगों की कृपा से उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम समिति का निर्माण करने का दायित्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया, मेरी अध्यक्षता में बना। तो पहला काम मैंने ये किया कि वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास झांसी की रानी पूरे उत्तर प्रदेश में पढ़ाया जाए बीए प्रथम वर्ष में, ये व्यवस्था। हमने कहा अगर हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां, हमारे शिक्षक, हमारे लड़के वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान को नहीं जानेंगे तो फिर वे हमारे यहाँ की नारियों को कैसे सम्मान दे पाएंगे, कैसे जान पाएंगे कि झांसी की रानी कौन थी। और जब प्रभात प्रकाशन ने मुझसे कहा कि इसका विद्यार्थी संस्करण आप छाप दीजिए अपने संपादन में, मैंने आदरणीय वर्मा जी से भी संपादकीय लिखवाया था उसमें। तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी है वृंदावन लाल वर्मा जी ने, उसका जिक्र आज जरूर करूंगा उनके जन्म जयंती के अवसर पर। उन्होंने लिखा कि जब मैं अपनी दादी से सुना करता था कि उनके जो परदादा थे दीवान आनंद राय जी, वो किस प्रकार से रानी झांसी की ओर से लड़ते हुए अपना प्राणों का उन्होंने आत्मोत्सर्ग किया था, बलिदान किया था, तो मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ जाती थी जब मैं सुनता था। और रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियां जब उनकी दादी उन्हें सुनाती थी तो उन्हें लगता था कि कितनी महान महिला रही होंगी वो। और जब वो थोड़ा युवा हुए और सन 1908 में उन्होंने वीर उदल नाम का नाटक लिखा और अंग्रेजों ने बौखला करके उस नाटक को प्रतिबंधित कर दिया, उसकी प्रतियां जला दी, जितनी प्रतियां प्रकाशित हुई। उसके बाद उन्हें लगा कि अंग्रेजों का किस प्रकार का अत्याचार हम भारतीयों पर हो रहा है। फिर रानी लक्ष्मीबाई का उन्होंने नए सिरे से अध्ययन किया और गांव-गांव में झांसी के जो महिलाएं थी, दादियां थी, बहुत उम्र की महिलाएं थी, उनसे पूछा, उन्होंने पुरुषों से पूछा कि रानी लक्ष्मीबाई कैसी थी, क्या करती थी, कैसी दिखती। और विष्णु गोडसे का माझा प्रवास उनके पास था आधार के रूप में, और उसमें रानी के बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप लिखा हुआ है। विष्णु गोडसे एक पंडित था, पुरोहित था, जो रानी झांसी के दरबार में आया था जिस समय 1857 का संग्राम हुआ, वो यहीं पर था। ग्वालियर से उनके साथ आया था जब ग्वालियर के किले पर उन्होंने अधिकार किया। और उसने जब वहां से गया वो लौट करके रानी के बलिदान के बाद बहुत अनाप शनाप लिखा रानी के बाद। और पारसनीस ने भी कुछ उसी तरह का कहीं न कहीं करने का काम किया, तो वे बड़े दुखी हुए और उन्होंने फिर झांसी की रानी उपन्यास लिखा। और उसकी एक पंक्ति मुझे बहुत प्रभावित करती है कि उन्होंने अंत में लिखा है अपने लेखकी में, झांसी की रानी में, कि अगर रानी लक्ष्मीबाई के लिए मेरे दादाजी ने गोली खाई और मेरी कलम ने थोड़ी सी स्याही खाई, और इस कलम की स्याही से जरा भी आपके मन में देश के प्रति निष्ठा पैदा होती है तो मेरा लेखन धन्य है और मेरे परदादा